इस बीच डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। चर्चा ब्लोटिंग पर हो रही है और ऐसे में अभी तक जो एलोपैथिक इलाज है और एलोपैथिक जो सलाह है वो दोनों डॉक्टर लगातार दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे इससे बचना चाहिए और किस तरीके की गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है ये ब्लोटिंग। ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी कि आयुर्वेद में ब्लोटिंग की समस्या को कैसे देखा जाता है और इसके उपाय यानी कि उपचार क्या है? देखिए, जैसा कि हम लोग जनरली मानते हैं वही होता भी है। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, खाना मात्रा से अधिक खाते हैं और कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बे टाइम खाना खाते हैं, जब हमारा खाना खाने का समय होता है वो समय निकाल करके हम खाना खाते हैं, तो और कभी कभी कुछ कॉम्बिनेशन में भी डिस्टर्बेंसेज होती हैं, लाइक वो दो चीजें जो एक साथ आपको नहीं खानी चाहिए वो चीजें आप खाते हैं, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली इनडाइजेशन में रिजल्ट करती हैं। तो इंडाइजेशन मतलब अजीर्ण आयुर्वेद की भाषा में बोलें तो, एंड उसकी वजह से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, आपने आज के टाइम में समय पे ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आप वातिक हैं कि आपको पित्त दोष की प्रीडोमिनेंस है या आप कफ हैं या त्रिदोषज हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप आपको सिम्टम्स आते हैं। किसी को ब्लोटिंग होती है, किसी को एसिडिटी आती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन आता है, किसी को तीनों चीजें आती हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेट जो हम जाएं इसके बेसिक कोज पे जाएं तो बेसिक कोज में यही आता है कि जब हम वायोलेशंस इन ईटिंग करते हैं, वो चाहे क्वांटिटी के रूप में हो, चाहे वो क्वालिटी के रूप में हो, चाहे वो टाइमिंग का डिस्टरबेंस हो, चाहे वो खाना खाने का तरीका। पल्लवी, आज के टाइम पे वी डोंट हैव टाइम टू ईट। हम लोग जो है नाश्ता ऐसे करते हैं कि परोठी को रोल किया और ऊपर से नीचे उतरते हैं और फटाफट 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 खा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें भी अगर आप गलत तरीके से खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग होगी होगी। मतलब ब्लोटिंग इज ए सिम्टम, बेसिकली ब्लोटिंग जो है सिम्टम है और प्राइमरली इनडाइजेशन का। जब आप खाना सही से नहीं पचा पाते तो आपको गैस बनती है, एंड दैट गैस कैन लीड टू हेडेक, आर्थराइटिस, आपको कुछ इरिटेशन दे सकती है, नींद नहीं आना, मानसिक तनाव रहना, ये सब सिम्टम हो सकते हैं गैस की वजह से। आपको हेडेक की टैबलेट्स खानी पड़ रही है, वो हो सकता है कि बेसिक उसका रीजन जो है वो गैस फॉर्मेशन हो। अब हमें ठीक कैसे करना है, तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बहुत सिंपल चीज बताना चाहूंगा कि आप नंबर 1, खाना तो आपने सही मात्रा में खाना ही है, सही समय पे खाना ही है, लेकिन खाना खाने का तरीका ठीक कीजिए। हो सकता है कि बाय नेचर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो आप अगर एक सूत्र मैं देना चाहता हूं पल्लवी आपके माध्यम से अपने देखने वाले दर्शकों को, कि अगर आप खाने को बहुत धीरे धीरे खाएं, बहुत धीरे धीरे खाने का मतलब यह है कि जो सॉलिड पार्ट है उसको पीना है, यानी कि जो सॉलिड पार्ट में रोटी है, सब्जी है, चावल है, उसको इतना चबाइए कि जब वो फूड पाइप क्रॉस करे तो वो लिक्विड की फॉर्म में करे, तो इसे बोलते हैं सॉलिड को पीना। एंड जो आपके खाने का लिक्विड पार्ट है, जिसमें पानी है, जिसमें जूस है, जिसमें सूप है, उसको खाइए। तो लिक्विड को खाने का मतलब है कि आप एक सिप पानी लेकर के रख दीजिए, वापस से एक सिप लीजिए, रख दीजिए। तो जो व्यक्ति सॉलिड को पिएगा और लिक्विड को खाएगा, विश्वास कीजिए उसको कभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उसकी एसिडिटी, उसका गैस, उसका कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पहला टिप यह है कि खाने को बहुत स्लो पेस में खाना है। नंबर 2, अभी तक एक मिथ में हमारी पूरी दुनिया जी रही है कि सब खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। मैं बीइंग आयुर्वेदिक स्कॉलर अपने शास्त्रों के प्रमाण के साथ पल्लवी बताना चाहता हूं कि वेन एवर यू हैव योर मील्स, चाहे वो लंच या डिनर, अब जो भी आप खाना खा रहे हैं, आप आधा गिलास पानी जरूर लें। कोई परोठी के साथ, सैंडविच के साथ चाय रखते हैं, एंड आफ्टर 2 bites यू हैव 1 sip of टी। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप पानी खाने के साथ पीना शुरू कीजिए, देखिए आपको ब्लोटिंग होना बंद हो जाएगी। तीसरी बात, अजवाइन हमारे किचन का आइटम है। अजवाइन का 1/4 टीस्पून एंड 1 pinch ऑफ सॉल्ट, अब वो काला नमक भी हो सकता है, वो सेंधा नमक भी हो सकता है, उसको आप दिन में 2 बार फाकी मारिए। मैं कहता हूं 3 टिप मेरे ध्यान रखिए। खाना आप स्लो खाइए। नंबर 2, खाने के साथ पानी जरूर पीजिए। नंबर 3, आप अजवाइन और नमक लीजिए। देखिए 90% केसेस में ब्लोटिंग जिसका कारण इनडाइजेशन है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा और आपकी ब्लोटिंग चली जाएगी। चलिए, बिल्कुल आयुर्वेद को जो फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है और इस टिप्स का आप इस्तेमाल करिए, शायद ब्लोटिंग की अगर जो समस्या है वो खत्म हो जाए।